ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 3 अप्रैल 2022 अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने हम बच्चों को 13 मार्च 1990 की वाणी में जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बोले, दूसरों की परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को शुभ चिंतक भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। डिटेल में बाप दादा बोले, स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, अर्थात बाप दादा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि पहले स्व परिवर्तन करो, स्वयं की कमी कमजोरियों को चेक करो, चेक कर उन्हें चेंज करो। जब तुम खुद का परिवर्तन कर लेते हो तो ही तुम विश्व परिवर्तक बन सकते हो, अर्थात शुभ चिंतक बन सकते हो। शुभ चिंतक वही बनता है जो सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि, समान वृत्ति रख शुभ भावना, शुभ कामना करता हो, अर्थात उसकी स्मृति में सारा दिन दूसरों के प्रति शुभ चिंतन चलता हो। तो शुभ चिंतन जिसकी स्मृति में होता हो वह पहले परिवर्तन हो जाता है और फिर ही दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकता है। तो बाबा इसीलिए अपनी वाणियों में कहते हैं, चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले स्वयं का परिवर्तन करो, फिर अपने घर परिवार का, फिर अपने रिश्तेदारों का, फिर और का। जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे, खुद सतो प्रधान बनेंगे, खुद में गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का संचार करेंगे, तभी हम औरों को गुण, ज्ञान तथा शक्तियां दे सकेंगे, जिसके लिए बाबा ने श्रीमत दी, पहले स्व और स्व के साथ सर्व का। तो जब हम खुद परिवर्तन होंगे तभी हम औरों को परिवर्तन कर सकेंगे। आगे बाप दादा बोले, यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति रहेगी। जब हम खुद को पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलाते हैं, पिता परमात्मा के ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनकर उस ज्ञान की प्रत्यक्षता करते हैं। प्रत्यक्षता अर्थात खुद के बोल, चाल, चलन, कर्म द्वारा ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की प्रत्यक्षता कराना। जब हम खुद के स्वरूप द्वारा प्रत्यक्षता कराते हैं तब उस कार्य में सफलता मिलती है, वह स्वतः ही सेवा का रूप ले लेता है। और बाबा भी कहते हैं कि स्वयं को कायदे प्रमाण चलाओ, खुद का परिवर्तन करो, अर्थात एक मर्यादा पिता परमात्मा ने हमें दी है। जैसा बोल के लिए कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। संकल्प के लिए जो भी संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो और उसी संकल्प में स्थिर होकर पहले उस कार्य को करो, फिर और संकल्प करो। ऐसे ही बाबा कहते, तुम्हारे चाल चलन, चेहरे से
यह प्रत्यक्ष हो कि तुम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो, प्रसन्न हो, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले हो। तो जब हम ऐसी प्रत्यक्षता करेंगे स्वपरिवर्तन कर, तभी औरों का परिवर्तन करने के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा कहते, जब तुम खुद को परिवर्तन करते हो तो बाहर भल फायदा ना नजर आए, पर अंदर में हल्कापन महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, हर्षित मुक्ता तुम्हारे चेहरे पर रहेगी, हल्कापन रहेगा, सदा एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसकी श्रीमत बाबा देते, अंतर्मुखी बनकर रमणीकता को धारण करो, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ, खुद को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में रख कर्म करो। सदा यह स्मृति रखो कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं इस कर्म क्षेत्र पर हीरो पार्टधारी हूँ। तो जो भी कर्म करेंगे उसे देखकर और करेंगे। यह स्मृति हमें स्वपरिवर्तन के साथ साथ सर्व का परिवर्तन करने के निमित्त बना देगी। आगे स्लोगन में बाप दादा बोले, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। जब हम यह स्मृति रखते हैं कि हम भगवान निराकार परमात्मा की संतान हैं, हम भगवान द्वारा निमित्त आत्माएं हैं, हम भगवान के कार्य को करने की निमित्त बनी हुई हैं, तो जब हम सेवा अर्थ कर्म करते हैं तो छोटी मोटी परिस्थितियां, दुख दर्द सहज ही मर्ज हो जाती हैं और हम में शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं, हर्षित मुक्ता आ जाती है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में अटेंशन खिंचवाया। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा पिता का आत्माओं से विचित्र मिलन। परमात्मा पिता संगम युग पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर हम आत्माओं को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं, अर्थात मिलन मनाते हैं। यह मिलन उस स्मृति के आधार पर होता है कि पहले भी हम कभी मिले थे। जैसे ही बाबा हमें स्मृति दिलाते, वैसे ही हमारे संस्कार स्वभाव इमर्ज होने लगते हैं और हमें भी यह स्मृति आ जाती है कि हम कल्प में संगम युग पर हर बार परमात्मा पिता से मिलन मनाते हैं। मिलन मनाकर उस पिता परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो यही स्मृति हमें समर्थी बना देती है। तो बाबा कहते, यह विचित्र मिलन है। यह मिलन का आधार पहचान होती है। उसी पहचान के आधार पर बच्चे कहते कि यह हमारा बाप है और बाप भी यह कहते कि ये मेरे बच्चे हैं। तो सदा बच्चों के दिल से निकलता मेरा बाबा और बाबा के मुख से निकलता मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे। तो बाबा का यही फरमान कि ऐसी स्मृति के आधार पर समर्थी लाओ, दृढ़ निश्चय करो कि मैं वही कल्प कल्प का बाबा का सिकिलदे बच्चा हूँ। मैंने बाबा के वरदानों को फलीभूत किया था, वरदानी स्वरूप बना था, संपूर्ण संपन्न बना था और सतयुग में राजाई प्राप्त की थी। तो बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक दिल से स्नेह करने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चे और एक दिमाग वाले ज्ञान स्वरूप बच्चे। तो जो बच्चे दिमाग का यूज करते हैं, ज्ञान के आधार पर बाबा को याद करते हैं, तो उन्हें याद करने में मेहनत लगती है। और जो सच्चे दिल के स्नेही बच्चे हैं, ज्ञान का स्वरूप बनकर बाबा को याद करते हैं,
तो उन्हें याद करने में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि दिल का स्नेह होता है, निस्वार्थ स्नेह होता है। बाबा सहज ही उनका साथी सहयोगी बनकर सदा उनके साथ रहता है। उन्हें याद करने में मेहनत नहीं करनी होती। तो बाप दादा कहते कि सभी बच्चों को एक जैसा वरदान देते हैं, एक जैसा अधिकार देते हैं, एक जैसा वर्षा देते हैं। एक ही मुरली सभी बच्चों को सुनाई जाती है, पर बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। अर्थात उन्हें यह नशा नहीं होता कि हम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हैं। उन्हें यह निश्चय नहीं होता कि हमारा पिता निराकार परमात्मा न्यारा और प्यारा है, अखुट खजाने का मालिक है। अखुट खजाने हम बच्चों को देने के लिए आया है। तो खजाना लेकर अपने पास रखना। और कुछ बच्चे होते हैं जो खजाना लेकर बांटकर उन्हें बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने वाले संपन्न संतुष्ट बनते जाते हैं, और जो संभाल कर रखते हैं उन्हें बाबा कहते कंजूस। तो ऐसे बाबा के दो प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। बाबा कहते जिससे भी पूछो कौन सा नंबर आओगे, तो कहते नंबर 1। तो बाबा भी यही शुभ भावना शुभ कामना देते कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने। बाप दादा सदैव कहते सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा हंसते मुस्कुराते रहो, सभी को खुशी बांटते रहो, खुद भी खुश रहो। तो ये था बाबा के महावाक्य का मेन पॉइंट। अच्छा, ओम शांति।